हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो आप लोग को जो है 7.11 में आपको पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रल। यानी डिफिनिट इंटीग्रल में जो है कुछ प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, अगर a से लेकर b तक रहेगा, ठीक है, और ये fx dx है, ओके। तो इसको ना आप इस प्रकार लिख सकते हैं, a से लेकर b और एफ जेड है ना, डी जेड, ओके। तो इस तरह की बात होता है, इसमें कोई तरह के दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसको साबित कर देते हैं, साबित भी कर सकते हैं, जैसे ई एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ई 1 है या ई 3 है, ओके। तो 1 3 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, चाहे एक्स से मान लीजिए, इसको इसका एक्स का इंटीग्रेट कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए, पावर 3 अपॉन 1, तो क्या होगा, 3 के पावर कितना, 2, तो 9 बट्टा में क्या 2, इधर क्या होगा 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना 2, ओके। तो ये क्या हुआ 2 हुआ, 9 में से गया तो क्या हुआ 9 में से गया था, क्या बचेगा 8। तो इस तरह से ये वैल्यू हुआ, ये इसका क्या वैल्यू है 4। तो इस तरह से ये देख रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ ऐसा रहता, कैसा ई रहता 1 3, यहाँ हम जेड डी जेड कर दे, जेड डी जेड करें, फिर भी इसका वैल्यू क्या होगा, जेड का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2, ठीक है, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उतार के डी जेड है ना, तो जेड के जगह रखिएगा, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका वही होगा 8/2, बोले तो 4। मतलब ये देखिए LHS RHS इसका बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ये मान लीजिए, इसको LHS मान लीजिएगा फ्रॉम LHS, इसको RHS मान लीजिएगा, तो क्या दोनों बराबर है ना। तो इस तरह से प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करना है हम लोग को। तो अभी थोड़ा क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, है ना, इसको थोड़ा सा प्रूव करके हम फिर जो हम डालेंगे वीडियो को, तब तक जो है आप लोग जो है क्रैश कोर्स में थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी को याद दिलाते हैं। पहला प्रॉपर्टी यह है। दूसरा प्रॉपर्टी आप दिमाग में रखिएगा, 1-2 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ ए से लेके बी तक ला रहेगा, ए से लेकर बी तक रहेगा, ई हो जाएगा fx dx, ओके। अब इसको ना ये लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऊपर, अब लोअर लिमिट ऊपर रख देते हैं, अपर लिमिट को नीचे कर देते हैं, तब यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से, ओके। ये दोनों बराबर होता है, आपको हम साबित करके दिखा भी देंगे। अभी क्रैश कोर्स है तो थोड़ा देख लीजिए फटाफट। और फिर देखिएगा, फिर यहाँ ए से लेके बी तक ला रहेगा, ई fx dx रहेगा। इसको कैसे बनाइएगा, तो ई ए से लेकर बी तक ला रहेगा। देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ दीजिए फंक्शन में, तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब dx है ना, तो x घटेगा, ठीक है, ओके, ये दोनों बराबर होगा। फिर देख लीजिए इसी जगह 4 कॉन्सेप्ट क्या है, 0 से लेकर अगर a आ गया, ठीक है, 0 से लेकर a आ गया, इसका मतलब यहाँ पे fx dx रहेगा। तो इस देखिए 0 से लेकर a तक रहेगा। अब क्या होगा कि दोनों को जोड़ा जाएगा, है ना, फंक्शन लिख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो a आएगा, dx है ना तो x घटेगा, और ठीक है, और ये क्या होगा dx हो जाएगा। अगर ये dt रहता तो यहाँ t घटता, ठीक है। तो इस तरह से ये चौथा फार्मूला हो गया, ठीक है। एक और फार्मूला है, उसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। 5 में a से लेकर अगर b तक ला रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे fx रहेगा, ये dx रहेगा, ओके। तो ऐसा फार्मूला रहता है, तो इसको इस तरह भी तोड़ते हैं हम लोग, a से लेके c तक fx dx प्लस c से लेकर b तक fx dx, मतलब c से लेकर कहाँ तक ला, b तक fx dx। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है। ये 5 गो फार्मूला आप लोग समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है आपका ये थ्योरम जो देख रहे हैं बाबू, ये इस थ्योरम को क्या करना है कि ये जो देखे 0 से लेकर 2a fx dx, और फिर क्या है 0 से a fx dx प्लस 0 से f 2a माइनस x dx, तो इसको कैसे करेंगे भाई। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें शर्त है भाई। शर्त कैसा है, ठीक है, तो शर्त को हम देखें।
है ना, शर्त को देखना है। शर्त का क्या है उसको समझिए। इसमें कंडीशन होता है, देखिए 0 से लेकर, है ना, 2a तक रहता है, और ये क्या है, एफ एक्स डी एक्स है। तो इसमें शर्त होता है कि यदि, ठीक है, ये फंक्शन में आप क्या है कि 2a माइनस एक्स को लेकर चलिए और वो आ जाए आपको एफ एक्स, क्या आ जाए, एफ एक्स आ गया। तो ये अगर यहाँ एफ एक्स हो जाएगा तो इसका वैल्यू सेम सेम हो जाएगा। तो इसको मतलब इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 0 से लेकर a और फिर एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यदि अगर हम 2a माइनस एक्स लेकर चले और माइनस में एफ एक्स आ गया, ठीक है, तो इसका वैल्यू बाबू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब माइनस एफ एक्स होता है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बात समझ गए। अब चलिए एक और है इसी तरह, ये आपका माइनस में ए से लेके प्लस ए और एफ एक्स डी एक्स, इसको देखते हैं हम लोग। इसमें भी शर्त है, ठीक है, कि फंक्शन में आप माइनस एक्स को लेकर चलिए, ठीक है, यदि माइनस एक्स लेकर चलिए, यदि माइनस लेकर चलिएगा और यहाँ पे जो है प्लस में आ गया, क्या आ गया, माइनस लेकर चलिए और क्या आ गया, प्लस में आ गया, यानी तो माइनस में लेकर चलिएगा, चेक कीजिएगा, रखिएगा तो क्या आएगा, फंक्शन प्लस में आ गया। तो इसको ना 2 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, इस तरह से समझिए। और समझिए, यदि हम चेक करें माइनस रख के और निगेटिव आ गया, है ना, तब इसका वैल्यू डायरेक्ट हम 0 लिखेंगे। बात समझ गए, यही प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। अविनाश बाबू ठीक से आइए।